प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 5A के चैप्टर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आप लोगों को याद है कि आप लोगों के यूनिट 5A में कौन सा चैप्टर है? जी हाँ बच्चों, यूनिट 5A के चैप्टर का नाम है सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज। आज हम लोग इसी कहानी पर चर्चा करेंगे। सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज। सिंदबाद एक नाविक का नाम है और यह कहानी उसकी दूसरी समुद्री यात्रा के बारे में है। वॉयज कहा जाता है लंबी समुद्री यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा को। The Seven Voyages of Sindbad the Sailor is a tale taken from the Arabian Nights, a collection of tales handed down through 7 centuries. आज का जो चैप्टर है यह द 7 Voyages of Sindbad the Sailor कहानी से लिया गया है। सिंदबाद की 7 समुद्री यात्राएं यह कहानी है। सिंदबाद ने 7 समुद्री यात्राएं की थी। वे सातों समुद्री यात्राएं बहुत ही रोमांचपूर्ण थी। तो उसमें से उसकी दूसरी समुद्री यात्रा के बारे में आज की कहानी में दिया गया है। और यह जो कहानी है द 7 वॉयजेस ऑफ सिंदबाद द सेलर, ये एक स्टोरी बुक है। अरेबियन नाइट्स उससे ली गई है। अरेबियन नाइट्स एक कलेक्शन ऑफ टेल्स है, कहानियों का एक संग्रह है जिसमें 1001 प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से कुछ कहानियों के बारे में आप लोग जानते हैं। आलिफ लैला, अली बाबा और 40 चोर, अलाउद्दीन का जादुई चिराग, ये सारी कहानियां अरेबियन नाइट्स में दी हैं। और बच्चों, आप लोग जानते हैं ये सारी कहानियां एक से बढ़कर एक लोकप्रिय है। तो 700 वर्षों से ये कहानियां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाते आ रही है। सिंदबाद एक नाविक है जो कि बगदाद का रहने वाला था। बगदाद एक प्रमुख शहर है और इराक की राजधानी है। तो सिंदबाद रिसीव a huge amount of wealth from his parents. सिंदबाद को अपने माता पिता से बहुत ही अकूत धन दौलत मिली थी, बहुत ज्यादा धन दौलत विरासत में मिली थी। At first, he wasted it carelessly on pleasure. तो शुरू में उस पैसे से उसने बहुत मौज किया, अपने शौक को पूरा किया और इस तरह से बहुत सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया। बट लेटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती पता चल गई कि वह अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। एंड वेंट आउट इन वॉयजेस फॉर ट्रेड, और उसने सोचा कि मैं समुद्री यात्राएं करूंगा और व्यापार करूंगा। ही हैड मैनी एडवेंचरस इन हिज वॉयजेस, और उसकी जितनी भी समुद्री यात्राएं थी, 7 समुद्री यात्राएं, और सातों समुद्री यात्राएं एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाओं से भरी हुई थी। इन हिज फर्स्ट वॉयज ही वॉज ट्रैप्ड इन ए व्हेल आइलैंड सराउंडेड बाय द व्हेल्स। अपनी पहली समुद्री यात्रा में वह एक आइलैंड में फंस गया। आइलैंड कहा जाता है द्वीप को, मतलब जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो पहली समुद्री यात्रा में वह जाकर के एक ऐसे द्वीप में फंस गया था जो चारों ओर व्हेल मछलियों से घिरा हुआ था। द क्रू मेंबर्स लेफ्ट हिम थिंकिंग हिम एज डेड। उसके जहाज के जो बाकी कर्मचारी थे उन्होंने समझा कि वह मर गया है और उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ दिया, उसी व्हेल आइलैंड पर छोड़ दिया। बट ही मिराकुलसली एस्केप्ड, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, चमत्कारिक रूप से वह उस आइलैंड से भाग निकला।
Read to find what happened in his second voyage. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी दूसरी समुद्री यात्रा में कौन कौन सी घटनाएं उसके साथ घटी। Abandoned on an island. द्वीप में अकेला। As you know, जैसा कि आप लोग जानते हैं, that on my return from my first voyage, अपनी पहली समुद्री यात्रा से लौटने के बाद I had decided to spend the rest of the days of my life quietly in Baghdad. अपनी पहली समुद्री यात्रा से लौटने के बाद उसने यह डिसाइड किया था कि वह अब अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन शांतिपूर्वक बगदाद में बिताएगा। But very soon I was worn out by such a worthless life. लेकिन बहुत ही जल्दी वह अपनी इस तरह की जिंदगी से उब गया। वह जो एक शांत जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उस जिंदगी से उसे ऊब होने लगी। And longed once more to find myself upon the sea. और वह फिर से समुद्री यात्रा पर जाने के लिए लालायित हो गया। मतलब अपनी शांत जिंदगी उसे रास नहीं आई और उसका मन करने लगा कि वह एक बार फिर से एक दूसरी समुद्री यात्रा पर जाए। And so I entered for the second time in a good ship with other merchants whom I knew were correct men. तो उसने एक बढ़िया सा जहाज लिया, अपने साथ ऐसे व्यापारी लिए जिन्हें लगता था वह सोचता था कि वे अच्छे लोग हैं। मतलब एक अच्छे जहाज पर अच्छे व्यापारियों के साथ वह अपनी दूसरी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। We went from island to island also by making often प्रॉफिटेबल डील्स। वे लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने लगे और इस तरह उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। मतलब व्यापार में उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। सडनली, अचानक, वन डे वी लैंडेड एट ए स्पॉट। वे लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे वेयर द लैंड वॉज कवर्ड विथ फ्रूट ट्रीज, जहां पर बहुत सारे फलदार वृक्ष थे। एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सेलेंट वाटर, और बहुत ही अच्छे पानी का, मीठे पानी का झरना था। मतलब अचानक वे लोग एक ऐसी द्वीप पर पहुंचे जहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे और मीठे पानी के झरने थे। देयर वेयर नाइदर हाउसेज नॉर इट्स हैबिटेंट्स। न वहां पर कोई घर था और न वहां पर रहने वाले कोई लोग थे। मतलब वह द्वीप निर्जन था, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। While my companions wandered here and there for gathering flowers and fruits, जब उसके जहाज के बाकी लोग फूल और फल इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, I sat down in a shady place to take rest. वह एक छायादार जगह पर आराम करने के लिए बैठ गया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स आई फेल asleep, और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। मतलब एक छायादार जगह देख करके सिंदबाद आराम करने बैठा, लेकिन कुछ ही देर में वह सो गया। आई डिडंट रिमेम्बर फॉर हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट। उसे याद नहीं कि वह कितनी देर तक सोता रहा। बट वेन आई ओपनड माई आईज, लेकिन जब उसकी आंख खुली, एंड स्टार्टेड टू वॉन्डर हेयर एंड देयर, और वह जब इधर उधर देखने लगा, आई वॉज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? टू फाइंड आउट दैट आई वॉज एलोन एंड द शिप वॉज नो मोर इन द सी। जब उसकी आंख खुली तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उस द्वीप पर अकेला है और उसका जहाज अब समुद्र में नहीं है। मतलब उसका जहाज और जहाज के बाकी लोग उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए थे और इस तरह से वह उस आइलैंड में अकेला रह गया था। आई थॉट आई वॉज इन ए ग्रेट ट्रबल
वह सोचने लगा कि अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एंड सो आई रश्ड टू एंड फ्रो एंड वॉज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। और इसीलिए वह इधर उधर दौड़ने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसके जहाज और बाकी लोग जा चुके थे। वह उस द्वीप में अकेला फंस गया था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प। वह मदद के लिए चिल्लाया, बट देयर वॉज नो वन टू रिस्पॉन्ड। लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो उसकी बात का जवाब देता, क्योंकि वह उस द्वीप पर अकेला था। तो उसकी मदद की गुहार सुनकर कौन जवाब देता। एंड वेन फ्रॉम द शोर, और जब वह समुद्र तट पर पहुंचा, सॉ द वेसल अंडर फुल सेल। उसने देखा कि उसका जहाज बहुत तेज गति से जा रहा है, जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द होरिजन। और देखते ही देखते उसका जहाज उसकी नजरों से ओझल हो गया। होरिजन मतलब क्षितिज, जहां पर आसमान जो है वह जमीन से मिलता है। मतलब उसके देखते ही देखते उसका जहाज उसकी नजरों से ओझल हो गया। आई विश्ड बिटरली that I had been satisfied to stay at home in safety। और वह बहुत तीव्रता से सोचने लगा कि कितना अच्छा मैं बगदाद में बहुत आराम की जिंदगी, एक सुरक्षित जिंदगी बिता रहा था। But since wishes could do me no good, I presently took courage and looked here and there in search for a means of escape। लेकिन मेरे लालच ने मुझे ऐसे रहने नहीं दिया। मतलब उसे आराम की जिंदगी रास नहीं आई और उसका मन फिर से दूसरी समुद्री यात्रा पर जाने के लिए मचलने लगा। और इस तरह से वह इस अनजान द्वीप में आकर फंस गया। लेकिन फिर उसने अपने पूरी हिम्मत को बटोरा और इधर उधर देखने लगा कि जिससे उसे भागने का कोई रास्ता निकल आए, किसी तरह से वह उस द्वीप से बाहर निकल सके। देन आई क्लाइम्ड ए टॉल ट्री। उसके बाद वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ड माई वरीड लुक टुवर्ड्स द सी। और चिंतित होकर समुद्र की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि हो सकता है उसे समुद्र की तरफ से कोई मदद आती नजर आ जाए। बट फाउंड नथिंग होपफुल देयर। लेकिन वहां से उसे कुछ भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दी। सो आई टर्न्ड टुवर्ड्स द लैंड। इसीलिए वह पेड़ से उतरा और फिर से जमीन की तरफ देखने लगा। एंड आई वॉज एक्साइटेड बाई ए ह्यूज ग्लिटरिंग व्हाइट ऑब्जेक्ट so far that I could not make out what it might see। जब उसे समुद्र की तरफ से कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह जमीन की तरफ देखने लगा और उसे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ी सी चमकती हुई सफेद चीज दिखाई दी। वह चीज दूर थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सी इतनी बड़ी सफेद चीज है जो इतनी चमक रही है। तो बच्चों, यह था सिंदबाद कहानी। कहानी बहुत लंबी है, इसीलिए इस कहानी के बाकी बचे हुए हिस्से हम लोग इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोगों ने अब तक जितनी कहानी पढ़ी है उसी पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। What did सिंदबाद decide on his return from his first voyage? अपनी पहली समुद्री यात्रा से लौटने के बाद सिंदबाद ने क्या डिसाइड किया था। उसने डिसाइड किया था कि वह अब अपने बचे हुए दिन शांतिपूर्वक बगदाद में बिताएगा। He decided to live in Baghdad peacefully। Question number 2। What did सिंदबाद realize when he got up from sleep? जब सिंदबाद नींद से सोकर उठा तो उसने क्या रियलाइज किया कि उसके बाकी सहयात्री उसे छोड़कर जा चुके हैं और वह उस द्वीप में अकेला है। When Sindbad got up from sleep, he realized that he was alone in the island।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है अभी तक हम लोगों ने जितनी कहानी पढ़ी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर की बची हुई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।